I've fallen in love with I love. दिल बोले वाव. पिताजी मैं बियर पीता हूँ। हर रोज पीते हो क्या? नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पीता हूँ। हमेशा मत पीना, अच्छी बात नहीं है। अरे भाई जल्दी आ, शो शुरू हो जाएगा। मेरे माता पिता के बाद जिंदगी में 2 ही खास लोग हैं, मेरा कजिन अरविंद और मेरा दोस्त मनीष। ये सफेदी की चमकर यहाँ क्या कर रही है? रेवती से मिलने आई होगी और क्या। मुझे फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच गया। वो हमें देखकर क्या बड़बड़ा रही है, वाई वाई यू यू। इससे अच्छा मैं इससे बात कर ही लूँ। देख हैंडसम तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन हर लड़की मुझे फॉलो करेगी क्या? मैं तो फोन नंबर मांगने पर भी नहीं देता हूँ। Hey, what happened, man? हंस क्यों रहा है? तूने सीरियसली बोला, लेकिन मुझे हंसी आ रही है। ओह, ए, Hey, what's wrong with you? तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? Are you mad? अरे सुन तो तू सही। चुप कर। मैंने मना किया था ना, मुझे फॉलो करना बंद करो। Aren't you ashamed stalking a girl? Hey. Next time मुझे फॉलो किया ना, सीधा पुलिस में जाऊंगी। Don't follow me. ये भी तो इसी कॉलोनी में रहता है। H ब्लॉक। देखो अभी तक मैंने तुम्हें ना ही फॉलो किया और ना ही फॉलो करना चाहता हूँ, लेकिन तुम बार बार जो फॉलो कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो करना चाहता हूँ और फॉलो करूंगा। 4 बार तुम्हें मंदिर में देखा, 1 बार तुम्हारा नाम पूछा और बड़ी इज्जत से बात की थी मैंने, लेकिन तुमने क्या कहा? कितने लोग मुझे फॉलो करते हैं जानते हो? नाम क्या है जानते हो? गाँव कहाँ है जानते हो? खैर तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम रेवती की दोस्त हो, कटरीना या अनुष्का नहीं हो जो घमंड दिखा रही हो। लेकिन दिल से एक बात बताऊँ, सुंदर लड़के का घमंडी होना बुरी बात नहीं है। चल भाई। मुझे पकड़ना। इस तरफ I used to play when I was a kid. I want to play again. ये क्या है? ये हमारे सपनों का घर है। ये है हॉल where we'll hang out with our friends. ये किचन है, हम यहाँ खाना बनाया करेंगे। And this is our master bedroom where you know it, right? जानता हूँ, आगे बोलो। ये बालकनी और ये गार्डन। Do you like it? इसमें मेरे मम्मी डैडी कहाँ रहेंगे? तुम्हारे मम्मी डैडी जहाँ है वहीं रहेंगे। मजाक मत कर, वो यहाँ नहीं रहेंगे तो ये घर हमारा कैसे होगा? इसमें माँ पिताजी का कमरा ही नहीं है। तरुण, ये घर का प्लान मैंने हम दोनों के लिए बनाया है। मैं अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहूंगी, ये मेरा सपना है। ठीक है, वो तुम्हारा सपना ही बन के रहेगा। मैं तुम्हारे सपने में एक लाइन बना देता हूँ। लो, बन गया पेरेंट्स रूम। अब सब ठीक है। तरुण, हम इस घर में रहेंगे और तुम्हारे मम्मी डैडी जहाँ हैं उसी घर में रहेंगे। एवरी वीकेंड हम जाकर उनसे मिल लेंगे। वीकेंड में जाके मिलेंगे, बाकी दिन वो अकेले रहेंगे क्या? तुम मुझसे लड़ क्यों रहे हो? तो तुम ही बताओ। मेरे पिताजी 56 साल के हैं और मेरी माँ 52 साल की है। जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे अनाथ बना दिया था क्या अब मैं उन्हें अकेला छोड़ के अनाथ बना दूं? अनाथों की तरह छोड़ने की बात नहीं कर रही। मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनकी बात मानूंगी, इज्जत करूंगी, लेकिन मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। ये मेरा ड्रीम है। मैं माँ पिताजी को छोड़ कर आऊंगा, ये तुमने कैसे सोचा? मैं भी तो आ रही हूँ, तुम भी आओ। एक काम करो, तुम भी अपने माँ पिताजी के साथ आओ, हम सब साथ रहेंगे। क्यों मजाक कर रहे हो तुम? ट्राई टू बी स्मार्ट, ओके? इट जस्ट वोंट वर्क। सेम, इट जस्ट वोंट वर्क। तुम अचानक इतनी सेल्फिश कैसे हो गई हो? सेल्फिश? सेल्फिश? मेरे ड्रीम को तुम सेल्फिश बोल रहे हो? आई जस्ट टोल्ड यू हाउ आई वांटेड टू लिव, बट फॉर यू इट्स ऑल अबाउट यू। व्हाट अबाउट मी? व्हाट अबाउट माय ड्रीम्स? ये क्या लाइफ ड्रीम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तुम छोटी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो? माँ पिताजी को छोड़ने की बात कर रही हो, कह रही हो छोटी सी बात है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। स्टॉप मेकिंग मी लुक लाइक अ विलन। तुम कैसी जिंदगी चाहते हो?
वो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सपनों को तुम कंसिडर भी नहीं करना चाहते। कल अगर हम साथ रहेंगे तो तुम भी मुझसे अपनी बात मनवाओगे। अगर तुम मुझे माँ पिताजी को छोड़ने के लिए कह रही हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? बोलो बोलो, मेरी भी जरूरत नहीं। नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। उसके बाद मैंने उससे कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम गईं और 1 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हाय, हाय। काफी डिफरेंट लग रहे हो। मैं नहीं जानती थी कि अरविंद तुम्हारा कजन है। हमारे ब्रेकअप के बाद लव मैरिज में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा। घर वालों ने कहा और मैंने हाँ कर दी। मुझे अब पता चला कि अरविंद तुम्हारा कजन है। ओह, आई हैड टू टॉक टू यू आफ्टर दैट, क्योंकि अब हम दोनों एक ही फैमिली में शामिल होने वाले हैं। हमारे बीच कुछ भी ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमें आगे बढ़ना ही होगा। वी हैव टू मूव ऑन। मेरा कजिन बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। थैंक्स। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनो, अरविंद अपने माँ बाप को छोड़कर आने के लिए तैयार हो गया? हाँ, क्योंकि हमारे अलग होने की वजह वही थी ना। हम उस वजह से अलग नहीं हुए थे तरुण। तुम शायद समझ ही नहीं पाए कि हम अलग क्यों हुए। इट्स अ शेम। इट्स द वे यू ट्रीटेड मी। चलती हूँ, बाय। आखिरकार मैंने अपनी माँ की बात मान ली और पिताजी के साथ काम पे जाने लगा। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे काफी बार समझाया और शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जिंदगी में क्या सही है ऊपर वाला जानता है, इसलिए ऊपर वाले ने सही सोचा और मुझे खुशी के रूप में जमुना मिल गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मेरे पिताजी ऑफिस से बहुत टेंशन में लौटे। पिताजी बहुत परेशान थे। बैग आते वक्त लाया था। हमने उन्हें ऐसा कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। कुछ और कह के उन्होंने बात टाल दी। पापा, मुझे जितना पता है उतना ही तुम्हें बता पाऊंगा। तुम्हारे पिताजी ने फाइल ली थी या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऑफिसर को दिया था और उसने गलती से कहीं रख दी थी, ऐसा बोल रहे थे। क्या हुआ भाई, इतने परेशान क्यों हो? नहीं सर, पैसा कहाँ रखा याद पैसा? नहीं। कौन सा पैसा? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं, तुमने अभी पैसे की आप बात अपना काम की। कीजिए। मैंने डिटेल में पूछा तो उन्होंने बात को टाल दी। तुम उस ऑफिसर से मिलो तो शायद तुम्हें पता चल जाए। वो कोई बैग लेकर आए थे क्या? पैसों का बैग लाए थे क्या वो? हाँ, बैठो और बताओ, कैसे हो बेटा? सर, आपने मेरे पिताजी को कुछ पैसे दिए थे क्या? और वो कहीं रख कर भूल गए? सर प्लीज़ बताइए ना, मैं किसी से नहीं कहूँगा। उस बारे में आप जो भी जानते हैं प्लीज़ बताइए सर। 5 करोड़। 5 करोड़? 5 करोड़। मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। कहिए सर। इस बैग को थोड़े दिनों के लिए संभाल कर रखना होगा। ठीक है सर। इस बैग में 5 करोड़ है। जब मैं मांगूंगा तब दे दीजिएगा। सर, ये 5 करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम मुझसे कैसे? पता है आप सच्चाई पर चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं रह सकता।
आपको ये ठीक नहीं लगेगा, पर कल मेरे घर में सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वक्त मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तब तक के लिए आप इन पैसों को रख लें। ये बात नहीं है सर। प्लीज राघवन सर अगर आपने मदद नहीं की तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मेरी इज्जत प्रतिष्ठा चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे सब सड़क पर आ जाएंगे। प्लीज राघवन। ठीक है सर। 6 महीने बाद मैंने उनसे पैसे मांगे। पैसे कहाँ हैं? सर वो क्या है कि क्या हुआ राघवन? पैसा हाँ पैसा कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा है। क्या कहा? कहाँ रख दिया याद नहीं आ रहा? नहीं सर वो बात नहीं है सर, कहीं रखकर मैं भूल गया हूँ। राघवन सर किसी तरह से पेन, कागज, पर्स ये सब भूल सकते हो, लेकिन एक साथ 5 करोड़ भूल जाने का मतलब? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। मुझे भी। मैंने तुम्हें ब्लैक मनी दिया और वो पैसे दिए, इसका कोई सबूत भी नहीं है। फिर तुम उसे रखकर कहीं भूल गए, इसका भी सबूत नहीं है। वही है। अरे सर वो पैसा मुझे नहीं चाहिए सर, उन पैसों को कहाँ रख दिया मुझे याद नहीं। ठीक है आप जाइए। सर जाइए। संभल के राघवन, ज्यादा पैसा खतरनाक होता है। आप अच्छी तरह से याद कीजिए, आराम से रिलैक्स होकर कीजिए, लेकिन कल आते वक्त पैसा जरूर लेते आइएगा। अब तुम ही सोचो बेटा। मेरे पिताजी कभी भी चोरी नहीं कर सकते सर। इसलिए तो पैसे मैंने उनके हवाले किए थे। अब पैसे कहाँ गए बताओ? पिताजी कह रहे थे कि एक फाइल कहीं खो गई। सर वो फाइल वहाँ नहीं है सर, मैंने अच्छी तरह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कल पैसा गायब हुआ और आज फाइल गायब हो गई, क्या बात है? अब मुझे अच्छी तरह से याद है सर, सच में मैंने उसे अपने लॉकर में रखा था सर। तो कहाँ गई वो फाइल? आजकल बहुत चीजें खो रहे हैं आप राघवन। उस एक फाइल की कीमत क्या है जानते हैं? वो फाइल न मिली तो सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा भी अरेस्ट हो सकता है राघवन। घर में सिर्फ 2 औरतें रह जाएंगी। आप दोनों जेल चले जाएंगे तो फिर उनकी क्या हालत होगी? इस बारे में सोचा है? कुछ भी हो सकता है उन्हें। सर मैंने लॉकर में ही रखा था सर। राघवन पहले पैसा कहाँ है उसे ढूंढो, पैसा मिलते ही फाइल अपने आप मिल जाएगी। फाइल ना मिले तो सिर्फ आप ही नहीं, आपका बेटा भी अरेस्ट होगा और आपके घर में सिर्फ 2 औरतें रह जाएंगी। पहले वो पैसा ढूंढो, फाइल अपने आप मिल जाएगी और तुम्हारी नौकरी तुम्हें दिलवा दूंगा। आजकल मैं भुलक्कड़ सा होता जा रहा हूँ क्या? आप मेरी बात का बुरा मत मानना। उस दिन पिताजी आपसे पैसों के बारे में पूछ रहे थे, आप किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व हैं क्या? अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों मुझे नहीं बता सकते क्या? मैंने कहा ना अकेला छोड़ दो। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। ऐसी कौन सी बात हो गई है जो आपको मुझसे छुपानी पड़ रही है? देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि तुम जाकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बोल दोगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? एक्स बॉयफ्रेंड? ए नाटक मत करो, तरुण तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था ना? आप कैसे जानते हैं? आपको ये बात किसने बताई? ए मैंने सब देखा है और मुझे सब पता भी है। वो मुझे अवॉइड करके तेरे पीछे घूमता था, मैंने उसे फॉलो किया और तुम दोनों को देखा, तुम्हारी खूबसूरती देखी। जिंदगी में जो मुझे अच्छा लगता था वो उससे क्यों मिल जाता था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैंने तुम दोनों को अलग नहीं किया, तुम दोनों खुद अलग हो गए। अब मैं तुम्हें कैसे हासिल करूं, इसलिए मैंने अपनी माँ को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजा और तुम मेरी हो गई, सिर्फ मेरी, हमेशा के लिए। पर आप उससे नफरत क्यों करते हैं? और उसके पिताजी के पैसे? मैंने ही लिया था, मेरे ही पास है वो पैसा। अब क्या करोगे तुम, बोलो? सुनो, इसमें 5 करोड़ रुपए 5 करोड़? इतना पैसा अंकल कहाँ से मिला आपको? ये मेरे ऑफिस का है, गलत काम से ये पैसा कमाया है। किसी ने बताया कि उसके घर में रेड पड़ने वाली है, इसलिए उसने मुझे दिया है और कुछ दिनों के लिए संभाल के रखने के लिए कहा है।
लेकिन अंकल कोई प्रॉब्लम हो गई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, रखो। लेकिन आप इसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? मैं तो चौल में रहता हूँ, ये वहाँ नहीं ले जा सकता। पिछले हफ्ते ही पास वाले चौल में चोरी की घटना घटी थी, इसलिए यहाँ लाया ताकि यहाँ सेफ रहे। जब ऑफिसर मांगेगा तो मैं तुमसे ले लूंगा, तब तक तुम इसे संभाल के रखो। ठीक है अंकल, लेकिन आप माँ को कुछ मत बोलिएगा। ब्लैक मनी और टैक्स के बारे में सुनकर वो डर मैं जाएगी। किसी को नहीं बताऊंगा, और तुम भी तरुण और आंटी से कुछ मत बताना, वो हजारों सवाल करने लगेंगे। ये भी एक टेंशन है। सोचा था बिजनेस में यूज करके पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन इतनी जल्दी पैसा वापस मांगेंगे ये नहीं सोचा था। बेटा, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे, ऑफिसर वो पैसा वापस मांग रहा है, वो पैसा मुझे लौटा दो। क्या बोल रहे हैं अंकल आप? कौन सा पैसा? अरे अरविंद, तुम्हारी शादी के पहले मैंने तुम्हें वो बैग दिया था जो ऑफिसर ने मुझे दी थी। अरे ब्लैक बैग, समझा? जाके ले आ। अंकल आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी के पहले आपने मुझे बैग दिया था? कौन सा बैग दिया? नहीं अंकल, आपने मुझे पैसों से भरा हुआ कोई बैग नहीं दिया था। अरे मजाक मत कर बेटा, जाके ले आ। अंकल मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आपने मुझे कोई बैग नहीं दिया था। ए, मजाक की भी हद होती है। लेकर आओ। क्या हुआ भैया? मैंने अपने ऑफिस के पैसे इसके पास रखने के लिए दिए थे, पैसे सेफ रहेंगे इसलिए इसके पास पैसे रखे थे, और जब मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ तो ये कह रहा है कि मेरे पास आपके कोई पैसे नहीं है। बेटा क्या है ये सब? क्या पैसे ला कर दे? माँ ये क्या कह रहे हैं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं माँ। अंकल आपने पैसे दिए होते तो मैं मना क्यों करता? ए, कैसी बात कर रहा है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सच बोल रहा हूँ अंकल, सच। मेरी शादी से पहले आपने मुझे कोई पैसों से भरा हुआ बैग नहीं दिया। वो मर गए ये सोचकर मैंने कुछ दिन पैसे बाहर नहीं निकाले। सोचा मैं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो आकर मांगने लगा मुझसे। अब खर्च करने के लिए मैं वेट करता रहूंगा क्या? तुम इंसान हो या शैतान? क्यों चिल्ला रही हो? ये मेहनत से कमाया हुआ पैसा नहीं है, किसी का चोरी किया हुआ पैसा है। हाँ। छी, I'm ashamed of ए, you. कहाँ जा रही है तू? रुक, कहाँ जा रही है? Leave my hand. तूने ऐसा क्यों किया? हम सब अपनी जिंदगी में खुशी से जी रहे थे ना। भले हमारे पास रुपए पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार था, शांति थी, हम सब साथ में थे। अब कौन है तेरे साथ? तेरे लिए पैसे हमसे बढ़कर हो गए थे क्या? अगर इन पैसों की वजह से तू बर्बाद हो जाए और पागल हो जाए तो मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए पैसा। क्या इससे मेरे पिताजी वापस आ जाएंगे? रख ले पैसे। चलता हूं। आंटी मुझे माफ कर दीजिए। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। अंकल सुसाइड कर लेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। इन पैसों से अपना बिजनेस शुरू करके मैं उन्हें वापस कर देता। अंकल की मौत के बाद मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे माफ कर दो आंटी। तरुण, तुझसे नजरें मिलाने में मुझे शर्म आ रही है। मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे मुझे। मैं जो भी कर रहा था मुझे सब सही लग रहा था, लेकिन सब गलत हो गया। मैं गलत हूँ यार, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मेरे भाई। बाय। सुनिए, सुनिए ना। आप खाना भूल गए थे। थैंक्स। सुनो, क्या हुआ? अब आप मुझे उठाकर नहीं ले जाएंगे? तब तुम प्रेग्नेंट थी इसलिए उठा कर ले गया था। अभी उठाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? तुम जाओ, पैदल जाओ। हाँ, आप जानबूझकर खाना छोड़कर गए थे ना? लंच बॉक्स तुम्हारे पास था, देना चाहिए था ना।